देखो समझो, प्रश्नावली 13.6 के एक से पहले हम बता दिए क्या तक, 4 तक। पांचवा प्रश्न है, कहता है 10 मीटर गहरा है, 10 मीटर गहरे एक बेलनकार बर्तन की आंतरिक वक्र पृष्ठ का पेंट कराने का खर्च कितना रुपया लगता है? 2200 रुपया लग रहा है। यदि पेंट कराने की दर 20 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर से लग रहा है, कितना लगता है? 20 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर की दर। तो बताइए कि पहला है बर्तन का आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, दूसरा में आधार की त्रिज्या कितना है, उसके बाद बर्तन की धारिता कितना है, तीनों निकालना है। समझ गया कि ना। कचिए बेलन है, कचिए पहले बेलन पार ही लेते हैं कि ना। इसको अंदर से कची करना है, पेंट अंदर से कराना है। कहां से? अंदर से इसको पेंट करवाना है। समझ आए कि ना। इसका ऊंचाई दे दिया है कितना, h बराबर कितना दे दिया है, 10 मीटर, 10 मीटर दे दिया है। समझे, खर्चा भी दे दिया है, खर्चा भी दे दिया है। देखो हल में h बराबर कितना दे दिया है, 10 मीटर। आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, समझ, ये मतलब क्षेत्रफल होता है। समझ कि ना। बराबर कितना है, कितना रुपया, 2200 रुपया। 2200 रुपया मतलब लगता है। तो इसको पेंट कराने में कितना लगता है, 20 रुपया प्रति मीटर की दर से लग रहा है। तो हम पहला नंबर निकालेंगे जो 1 मीटर में कितना रुपया लग रहा है कि ना। तब एक मीटर स्क्वायर बराबर 20 रुपया लगता है। कितना लगता है, 20 रुपया लगता है। तो पूरा स्क्वायर कितना दे दिया है, 2200। तो इसे कैसे करेंगे, भाग देंगे है कि ना। तो 20 रुपया बराबर कितना पैसा दे दिया है, 2200, या फिर मान लो एक्स, कची मान लो एक्स मान लो, कोई दिक्कत ना है। आंतरिक वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मान लो कितना है, माना, कची मानेंगे, माना, कितना मान लेते हैं, एक्स। तो यहाँ पे एक्स मान लेते हैं, बराबर कितना हो गया, 2200 रुपया। अभी बटा में जाएगा कि ना। तो एक्स बराबर 2200 बटा में 20, एगो से एगो कट गया, फिर काटेंगे तो कितना हो जाएगा, 11 दूना 22, एगो जीरो है। तो एक्स बराबर कितना आ गया, 110 मीटर। इतना रुपया, यानी इतना रुपया में इतना मीटर कच हो सकता है, पेंट हो सकता है। समझ आएगी, इतना मीटर यानी 2200 रुपया है, इतना मीटर में खर्चा लग रहा है। समझ आएगी, पहला के कच हो गया आंसर, स्क्वायर है, स्क्वायर। समझ आएगी ना। उसके बाद दूसरा प्रश्न कहता है आधार की त्रिज्या कितना है, यानी दूसरा प्रश्न बनेगा बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना होता है, 2 पाई r इंटू एच। देखो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूरा निकल के आ गया है, आ गया है कि ना। कितना, 110 मीटर स्क्वायर, 110 मीटर स्क्वायर बराबर 2 के 2 पाई के मान कितना होता है, 22 बटा आर के मान नहीं है पता, अभी त्रिज्या निकालना ना है। इनमें कहता है ना कच्ची त्रिज्या निकाले, कहता है ना। तो आर के पता नहीं था, आर के जैसे ही तैसे रख देंगे। ऊंचाई दे दिया है, ऊंचाई कितना है, 10 मीटर। कितना है, 10 मीटर। समझना, एगो मीटर से एगो मीटर कट जाएगा कि ना, मीटर कट गया। अभी देखो एगो जीरो से एगो जीरो खत्म। समझ गया कि ना। फिर एक काट सकते हैं, 11 दूना 22, दो से दो कैसे कहीं गुणे में ऊपर है, ऐसे नहीं कर सकता है खत्म, ऐसे खत्म नहीं कर सकता। बचिए कचे दूना 4 बटा ये ना बचा। देखो तो कुछ नहीं बचा तो क्या बचेगा, एक तो पक्का बचेगा, बराबर दो दूना बटा में गुना आर। एगो मीटर तो बचल है, नहीं बचल, 1 मीटर हो सकता है। अब इसमें इससे गुना होगा, इसमें इससे, तो कितना हो गया, 7 मीटर बराबर 4 गुना आर, नहीं बटा में चलाएगा, चलाएगा कि नहीं। तो कितना हो जाएगा, 7 बटा 4 गुना बराबर आर। अभी भाग दो, कथी दो, भाग देना है, तो आर के नाम
रहने दो। तो r बराबर कितना हो गया, इतना आंसर है। जखन रखेगा ना मान, जखन इतना रख सकते हैं, लेकिन रख दो, आंसर देने होगा 7 में कैसे देना भाग, 4 से। एक दाम में 3 आ गया, पॉइंट बैठाएंगे कितना आ जाएगा, 7 चौक 28, 2 आ गया है ना, 0 कितना आ गया 1.75, 1.75 मीटर कच्ची हो जाएगा r बराबर, आंसर हो गया, कच्ची हो गया आंसर। समझ जाएगी ना, उतारो। अब तीसरा बनेगा। अब देखो तीसरा, बेलन की धारिता निकालना है, यानी बेलन का आयतन, बेलन का आयतन कितना होता है, पाई स्क्वायर एच होता है कि ना। पाई के मान 22/7, आर के मान अभी निकाल के आया है ना, ये बता देंगे, कौन बता देंगे, ये बता देंगे 7/4। ये रख सकते हैं कि नहीं, काटे में अच्छा होगा 7 से 7 अच्छे, नहीं तो ये देंगे तो बहुत गुना करने में डिस्टर्ब होगा, समझ कि ना। तो क्या देंगे 7/4, 7/4 फिर गुना 7/4 और 4 और 4 गुना एच के मान कितना है 10, कितना है 10, 110 आती है वक्र पृष्ठ। अब इसको काटो 7 से 7 खत्म, इसको आधा करो और इसको आधा कर दो, कितना हो गया है, फिर इसको काट दो, कैदा में 5 दाम में। अब कोई ना कटेगा ना, गुना कर दो, 11 सते 77, कितना हो जाएगा 77 गुना 5 अब बाटा में 4, गुना कर दो, 7 5 हाथ में 3 और 7 5 35 3 अब बाटा में भाग दो, देखो भाग दे रहा है 4 नामा 36 हो गया ना। 38 में से 36 घट जाएगा, 2 बचेगा ना, तो 2 पर 5 25 हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 6 24, फिर एक बच गया, एक बचा ना, तो 4 दूना 8, फिर बच गया 2 2 5 4 5 20, यानी 96.25 मीटर स्क्वायर हो जाएगा, कच हो जाएगा आंसर। प्रश्न अब 6 है, कहता है ऊंचाई कितना है 1 मीटर, एक बेलनाकार बर्तन की धारिता कितना है 15 लीटर है, तो लीटर इसको मीटर में बदलेंगे है कि ना। तो इसको बनाने के लिए कितने वर्ग मीटर धातु की आवश्यकता होगा, एच हल में, एच बराबर ऊंचाई बराबर कितना है 1, अच्छा बेलन की धारिता, बेलन की धारिता 15.4 लीटर है, इसको मीटर में बदलेंगे कच्ची में, तो कितना से भाग देना पड़ेगा 1000 से भाग देना पड़ेगा है कि ना। 1000 से कच्ची देते हैं, भाग दे दिए कि ना, और ऊपर से दशमलव हटेगा तो एक बार 0 आएगा, आएगा कि ना, कितना हो गया 4 0 ना हो गया, 4 को 0 हुआ है, तब कैसे बन सकता है, एक मतलब है जो 4 अंक करना पड़ेगा, तो 0 1 4 5 इन्हें करना पड़ेगा, यहाँ कच्ची दे देंगे दशमलव दे सकते हैं कि ना, ये कच्ची में आ गया, अब मीटर में आ गया ना। अब कच्ची का धातु की आवश्यकता, यानी धातु का आयतन, कच्ची का धातु का पहले त्रिज्या निकालेगा है कि ना, पाई आर स्क्वायर एच, आयतन निकल के आया कितना 0.0154, पाई के मान 22 आर के मान पता भी नहीं है, समझ गया कि ना, आई एच के मान है पता, कितना है 1 मीटर। अब कोई काटो, दशमलव हटाएगा तो क्या को 0 4 को आ जाएगा, फिर से आ जाएगा कि ना, आ जाएगा कि ना। अभी 7 से कच होगा, गुना होगा, आई से ही गुना होगा, समझ गया कि ना, कहा जा मीटर के स्क्वायर से वो कट गया, तो एगो बचेगा कि ना। अब देखो ये बच गया 154 गुना 7, अब बट्टा में ये हो जाएगा कितना
10,000 है, और गुना में 22 अब बराबर आर स्क्वायर, ये ना बचेगा। एक से गुना करेगा तो सेम टू सेम रहने, एक काटा दिए, समझ गया कि ना। अब काटो, कची करो, इसको काटेगा ना तो क्या मरतबे काटेगा, 7 मरतबे। क्या मतलब है, 22 का पढ़ेगा 7 आने तक कट जाएगा, समझ गया कि ना। 7 कितना हो गया, 7 7 49, अब आटा में कितना हो गया 10,000 बराबर आर स्क्वायर। अब इसको वर्गमूल निकालो, कुछ निकालो, वर्गमूल निकालेगा। अच्छा, तो आर स्क्वायर बराबर 49 बटा कितना है 10, तो आर स्क्वायर हटा उनका चलेगा, रूट चलेगा, तो 49 बटा क्या हो जाएगा 10 स्क्वायर में अब खत्म हो जाएगा, है कि ना। 10,000 हो गया। अब 49 के वर्गमूल कितना होता है 7, एक 100 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा ना, ताकि 4 गुजरी तो 2 गुजरी तो आना तय है कि ना। तब इसको भाग दे दो, कैसे दे दो, तो आर बराबर निकालेगा 0.07, ये ना आएगा कची, हो गया, इतना निकल गया। होगा बात कहता है धातु की धारिता निकालना है, कची यानी धातु की धारिता, धातु की कुल धारिता, कुल धारिता यानी बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ का कुल वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कची होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच, 2 गुना 22 बटा आर के मान कितना है 0.7, है ना 0.07, है ना है। इसमें देंगे आर के मान कितना 0.07 प्लस एकड़ कितना है 1, कितना है। अब इसको कैसे करो, दशमलव हटाएगा, हटाएगा ना, बटा में 7 से 7 कट गया, बच गया का चीज, ये कितना हो गया 44 बटा में 100, है ना बचा, गुना, देखो इसको जोड़ेंगे तो 1 रुपया है ना, देखो पहले से 0.07 है ना, हाँ ये कितना है 1 रुपया है, कितना है 1 रुपया 0 0 0, अब जोड़ देते हैं 7 0 1, समझ आएगा ना, कितना आ गया 0.07। अभी तो सब लोग हटाएगा, कच्चा हटाएगा तो कई आंकड़े जाएगा, 2 अंक आएगा कि ना। अब हो गया 44 गुना 100 बटा में 2 गो और 2 गो 0, कितना हुआ 4 गो। अब इसमें इससे कची करना है, गुना कर देना है, गुना कर देते हैं, कितना है 107 गुना 44, 7 चौक 28, हाथ में 2, फिर 10 चौक 40 और 40 और 2, तो फिर सेम टू सेम उतरने वाला है कि ना। अब जोड़ दो 8 8 2 6 1 7 4 के 4, कितना आ गया 47 0 8, इक्का को 0 1 2 3 4 1 2 3 4, मतलब 0 पॉइंट इतना आंसर कट हो जाएगा, मीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर कट हो गया आंसर है। देखो क्वेश्चन कहता है 7 के, शीशे की एक पेंसिल लकड़ी का एक बेलन के उभयतर ग्रेफाइट से बना एक ठोस बेलन को ढाल के बनाई जाती है, कच करके ढाल की। पेंसिल का व्यास कितना है 7 mm, मतलब नैनोमीटर, नैनो मेगामीटर है, कचिए मेगामीटर, और ग्रेफाइट का व्यास 1 मेगामीटर। यदि पेंसिल की लंबाई कितना है 14 सेंटीमीटर, तो लकड़ी का आयतन और ग्रेफाइट का आयतन दोनों का निकालना है, लकड़ी को भी और ग्रेफाइट का भी। पेंसिल का व्यास, पेंसिल का व्यास कितना है, पेंसिल का व्यास कितना है 7 mm, है ना। तो इसको आर करेंगे, आर बराबर कितना हो जाएगा 7/2 mm, एगो मीटर में है, एगो मेगा में, मेगा मीटर है, समझ है कि ना। तो इसको हटाने के लिए बटा में 10 करेंगे, क्या करेंगे
तो इसको आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3.5 हो जाएगा, ना। और उसमें से 10 से भाग देंगे, आप कितना से देंगे, क्योंकि इसको हटाने के लिए 1 मेगा का हटाने के लिए यहाँ बटा में क्या चलेगा, तो ये हटाएंगे तो कितना हो जाएगा 100, तो ये हो जाएगा 0.35 मीटर, हो जाएगा कि ना 0.35 मीटर। ये पहला व्यास है किसका, पेंसिल का। और बाद कच्ची का है ग्रेफाइट का, कच्ची का ग्रेफाइट का व्यास कितना है 1 mm। तो इसको भी आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा 0.5 हो जाएगा कि ना। अब 10 से और भाग देंगे है कि ना, तो कितना हो जाएगा 0.05 मीटर, हो गया कि ना। अब कौन सी कहता है आयतन निकाले, किसका, लकड़ी का, लकड़ी का आयतन। पेंसिल का आयतन बटा में ग्रेफाइट का, पेंसिल का आयतन, पेंसिल का आयतन माइनस कच्ची का ग्रेफाइट का आयतन, ग्रेफाइट का आयतन। बेलन का आयतन जानता है कि ना, कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच, एगो R1 मान लो, कच्ची मान लो, उसके बाद पाई आर स्क्वायर एगो R2 एच, समझ गया कि ना। इनमें कॉमन ले लो, ना गिरेगा, पाई आई एच कॉमन ले सकते हैं कि ना। तो क्या होगा R1 के स्क्वायर माइनस R2 के स्क्वायर। अब मान रख दो, पाई के मान 22/7, एच के मान ऑलरेडी दे दिया है, कितना दे दिया है, इनमें दे दिया है 14 मीटर है। एच बराबर कितना है 14 कच्ची है सेंटीमीटर है, 14 सेंटीमीटर। तो इसको मीटर में बदलना पड़ेगा ना, बदलना पड़ेगा, देखिए बाद में बदल लेंगे। 14 सेंटीमीटर गुना R1 के मान कितना है, शुरू वाला मान लो कितना है 0.35 के कच्चे हो जाएगा माइनस 0.05 के स्क्वायर, 0.05 के कच्चे हो जाएगा स्क्वायर, काट दो 7 दूना 22 दूना 44 सेंटीमीटर, ये ना हो जाएगा। और बाद 35 के स्क्वायर कितना होता है 0.35 के स्क्वायर करेंगे, 3 तिया 9 पाचा 5 तिया 15, 15 दूना 30, 5 2 12, 12 12 25, 0.1225 माइनस 5 के स्क्वायर 25 होता है, कितना होता है। उसके बाद आप घटा दो, कच्ची कर दो, देखो इतना पता होना चाहिए, ये 44 है, कितना है 44 सेंटीमीटर अगुना ये 25 से 25 खत्म हो जाएगा कि ना, बच गया खाती 1200, कितना बचेगा 0.1200। अब कच्ची करेंगे गुना करेंगे, कच्ची कर देंगे गुना, ऐसे हटा दो, आ गया ना। तो क्या आ जाएगा 4 गो, क्या गो 2 गो 0 से 2 गो 0 खत्म। उसके बाद आधा आधा करो है कि ना, चाहे गुने कर दो, देख दशमलव बैठा सकते हैं कि ना। 44 में कैसे 12 से, 44 में 12 से, 2 दूना 88 और फिर 88 44 होगा ना। अब जोड़ दो 8 के 8 5 है ना, हुआ 528, 528 अब बाटा में 100 कितना हो जाएगा, कितना 528 लिख दो 528। अब दशमलव बैठाएंगे तो 2 जीरो है ना, 1 2 यहाँ आ जाएगा, तो बराबर हो जाएगा कितना 5.28 सेंटीमीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। पहला के निकल गया, पहला के। अब दूसरा में कहता है ग्रेफाइट का आयतन, कच्ची का ग्रेफाइट का आयतन, ग्रेफाइट का आयतन पाई आर स्क्वायर एच, पाई के मान 22/8 के मान ग्रेफाइट में
कितना है 0 और फिर 0 एच के मान ऑलरेडी पता है कितना है 14 ना है। अब इसको 10 हटा यहाँ क्या हटाओ 10 यहाँ इसको काटेगा क्या मतलब है 2 इसको काटेगा आई से काट देगा 7 है कि ना आई से ही खत्म आई इसको काट देंगे 11 बच गया कितना नैनोमीटर में कैसी है नैनोमीटर में इसको सेंटीमीटर में बदलेगा ना तो 0.10 से भाग देंगे ना 11 सेंटीमीटर कच हो जाएगा क्यों कच हो जाएगा क्यों उतार लो। देखो प्रश्न अब 8 है कहता है एक अस्पताल है कचिए कि एक रोगी का प्रतिदिन कितना व्यास लगता है 7 सेंटीमीटर व्यास वाले एक बेलनाकार कटोरे में सूप ना होता है सूप से दिया जाता है उसको खाना ना होता है मान लो खाने दिया जाता है एक ही सूप डेली यदि कटोरे का सूप में 4 सेंटीमीटर का जी ऊंचा है तक भरा जाता है कटोरा ना होता है जब भर दिया जाता है उसमें एक ही सूप के चावल चाहे कुछ भी मान लो है कि ना भर दिया जाता है तो इस अस्पताल में कितना रोगी है 250 रोगी है प्रतिदिन कितना सूप तैयार किया जाएगा ना है नीचा देखो अच्छा से पढ़ के 250 रोगियों के लिए प्रतिदिन सूप कितना तैयारी किया जाएगा पूरा रोगी कितना है हॉस्पिटल में 250 रोगी तो देखो व्यास कितना है व्यास कितना है 7 सेंटीमीटर है ना 7 सेंटीमीटर तो आर बराबर कितना हो जाएगा आर बराबर 3.5 ना होगा 3.5 होगा 3.5 सेंटीमीटर एच बड़ा ऊंचाई कितना दे दिया 4 सेंटीमीटर है ना हाँ इतना दे दिया था कच्ची का बेलन का आयतन बेलन का पाई आर स्क्वायर एच यहाँ समझ रहे बुआ यहाँ बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच 22 आर के मान 3.5 कई बार लिखाएगा 3 बार लिखाएगा सेंटीमीटर 3.5 सेंटीमीटर अगुना एच के मान 4 सेंटीमीटर। अच्छा इधर सब लोग हटाएगा तो बटा में क्या आएगा फिर हटाएंगे कितना आएगा अब काटो काटेगा क्या दाम में आएगा काटेगा क्या दाम में 2 दाम में 5 दूना अब देखो ये 2 से कट जाएगा ना क्या दाम कटेगा कट जाए फिर इसको काटेंगे 5 से 5 सते और 5 दूना आई 2 से 2 अब कुछ बचा हुआ है 22 और 7 22 अगुना 7 एगो 2 गो और 3 गो कितना होगा 3 सेंटीमीटर यानी क्यू में चल गया 7 दूना 14 हाथ में और 2 दूना 4 1 सेंटीमीटर क्यू। अब कहता है कितना है 250 रोगी है कितना है एक रोगी की निकली है कितना की निकला एक रोगी अब 250 का निकालेंगे तो एक रोगी सुपली है कथी है सूप है सूप एक रोगी के सूप बराबर कितना है इतना तो कितना का निकालना है 250 ना तो गुना करना पड़ेगा है कि ना तो 250 गुना कितना 154 गुना करेगा सेंटीमीटर की वही है कि ना कितना हो जाएगा गुना करो 154 गुना 250 है ना 0 से गुना करेगा कितना हो जाएगा 5 से गुना करो 4 5 हाथ में 2 5 25 2 हाथ में 2 5 2 फिर से 2 से 2 दूना 4 हाथ में 4 दूना 8 सही बात है 4 दूना हाथ में 1 को ना 5 दूना 10 हाथ में 3 0 0 8 7 15 हाथ में 1 8 और 3
350 या 00, 385 और 00 सेंटीमीटर की क्यू है, कची है। रुक जाओ, तब कहता है शुभ तैयारी करना है, तो इसको लीटर में निकालना है, कची में लीटर में ना है, लीटर में कहता है आंसर, कची में है, लीटर में ना है, कची में है। हाँ तो लीटर में निकाल, 1 लीटर बराबर कितना होता है, एक होता है कि ना, 1 लीटर बराबर कितना होता है 1000। आंसर ये नहीं है, देखो तो 1 लीटर बराबर कितना होता है 1000। हमको पूरा कितना निकला है 300, इतना अब आटा में कितना देंगे 1000, क्या को जीरो है, 2 को जीरो से पहला नंबर कट जाएगा ना, बच गया एक होते, एक दशमलव बैठा देंगे, है कि ना। एक हो गया 38.5 लीटर स्क्वायर, आंसर हो गया, कैसे हो गया आंसर।